नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी आरबीएनएल। इस शेयर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। कंपनी अच्छी है, रेल विकास का है। कोई भी कंपनी खराब नहीं होता है। कंपनी को जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा उसमें तेजी नहीं आएगा। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप खुद रिसर्च करें, आप जानकारी लें। कभी किसी के कहने पर, सुनने पर शेयर तो खरीद लेते हैं, लेकिन मन में आपको डाउट रहता है, पता नहीं। जब भी उसका प्राइस गिरेगा आप घबरा जाते हैं और बेच देते हैं, और जैसे बेचते हैं उसका प्राइस बढ़ने लगता है। फिर आप फिर उसमें एंट्री करते हैं, आपका पैसा काफ़ी लॉस होता है। तो मैं कॉल पुट, इंट्राडे ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा। एक-एक करके हम सब कुछ समझेंगे। कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कितना कमाती है, कर्ज कितना है, पीई कितना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक-एक करते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का व्यवसाय, यानी कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी आरबीएल यानी रेल विकास निगम है। रेलवे लाइन निर्माण और विस्तार, पुल और ब्रिज निर्माण आप लोग भी पढ़ सकते हैं, हमने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि समय बचेगा। जो मेन है उसको टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है। रेलवे, और उसके बाद शेयर मूल्य, वर्तमान शेयर है 325, एक साल का लो और हाई 370 हाई है, 280 लो है। कंपनी लार्ज है, लार्ज मिड कैप है, मीडियम है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, आरबीएल में सबसे बड़ा हिस्सा प्रोमोटर यानी भारत सरकार का ही है। पीयूसी मतलब होता है सरकारी कंपनी, सरकार का ही कंपनी है। बाकी सारी एफ डी एस मतलब होता है विदेशी निवेशक, और डीआर मतलब घरेलू यानी कि डोमेस्टिक अपने इंडिया का निवेशक है 6%, विदेशी है 5%। रिटेलर मतलब होता है कि आम आदमी जैसे हम लोग पब्लिक है 15% है। म्यूचुअल फंड है बहुत कम है 0.13। सरल सरकार का मुख्य वर्ग निवेशक है, 5 स्तरीय है। ठीक है। बड़े ऑर्डर बुक, कितना का ऑर्डर बुक है तो रेलवे मेट्रो, इलेक्ट्रिक और सिविल वर्क प्रोजेक्ट का है। टोटल बुक ऑर्डर 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक हो गया। इसका मतलब होता है कि 5 से 7 साल तक कंपनी के पास ऑलरेडी काम है, तब कंपनी तो गौर करेगी। रेलवे ने पहले मजबूत लॉन्ग टर्म मजबूत किया है। ठीक है। पीई 59-60 है, यानी कि कंपनी में थोड़ा पीई ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब होता है कंपनी ₹1 कमाने के लिए अपने सेक्टर में ₹60 खर्च करके तब जाके ₹1 कमा रही है। पीई जितना नीचे रहेगा अच्छा माना जाता है। उसके बाद आरएसआई एंट्री जोन, आरएसआई जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें आपको एंट्री कब करना है, 40-50 के बीच में अच्छा माना जाता है। 30 के नीचे आएगा, 20 के नीचे आएगा तो उसका गारंटी नहीं रहता है, उसको और गिरने का चांस रहता है। ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 40-50 में आप आरएसआई देकर एंट्री करें, वो भी कब उसका जब भी सुपर टेंड का निशान दिखाई देगा तब। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आरएसआई और सुपर टेंड कैसे देखते हैं। 60 प्लस जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आरएसआई 70-80 तक जाए तो आप उसमें से एग्जिट निकल सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए अभी खरीदारी और होल्ड करें। अगर आपका मकसद है कि नहीं हमको लॉन्ग टाइम रखना है, शॉर्ट टाइम में नहीं बेचना है, तो 300-340 के बीच में आप एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे आप खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 40-50 आरएसआई देखें, 310-340 के अंदर अगर खरीदते हैं तो आपको कम समय में प्रॉफिट होगा। टारगेट 6 महीने में 350-420 जाने का टारगेट है। 1 साल में 420-480, 2 साल में 480 इसका टारगेट है। बोल नहीं सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। डिस्क्लेमर, निष्कर्ष, आरबीएल एक मजबूत कंपनी है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। शेयर बाजार में जोखिम होता है, निवेश करने से पहले अपनी सलाह ले लें, रिसर्च कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और जो कुछ भी पूछना है कमेंट करें, मैं एनी टाइम जवाब देने के लिए हाजिर हूँ।